हेलो एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटेलिजेंस एंड ओवरव्यू, यानी इंटेलिजेंस का ओवरव्यू देखने वाले हैं। कुछ लोगों को लगता है कि इंटेलिजेंस सिर्फ परसेंटेज या स्कोर कार्ड जो बनता है, हमारे मार्कशीट जो बनता है, उसी के बेस पे इंटेलिजेंस होता है। लेकिन ये सरासर झूठ है। इंटेलिजेंस 8 तरीके के होते हैं और वो 8 तरीके के इंटेलिजेंस क्या है, आज वो हम देखने वाले हैं। सो इंटेलिजेंस के बेसिक्स क्या है? डॉक्टर गार्डनर डिस्कवर्ड द 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। डॉक्टर गार्डनर ने 8 तरीके के इंटेलिजेंस को अ, बनाया। उन्होंने डिस्कवर किया बेसिकली कि ऐसे तरीके के इंटेलिजेंस होते हैं। इंटेलिजेंस क्या रेफर करता है कि हम कैसे कनेक्टेड है हमारे इंटरनली, और जो लोग इंटेलिजेंस है उनका थिंकिंग क्या बोलता है। क्योंकि कुछ देखिए, कुछ ऐसे सोसाइटी में लोग हैं जो बहुत इंटेलिजेंट है और उनका कहना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सोचते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भले अच्छा सोचे या बुरा सोचे, लेकिन उनकी सोच को बहुत सराहते हैं। लेकिन जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं उनका थिंकिंग स्किल पुअर भी हो सकता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि हर इंटेलिजेंट इंसान अच्छा ही सोचे और स्ट्रांगली सोचे। ठीक है, तो उनके थिंकिंग स्किल पे भी हमें ध्यान देना ज़रूरी है। सबसे पहला लिंग्विस्टिकल इंटेलिजेंस जो है, ये क्या कहता है कि आपका जो इंटेलिजेंस है, आपका जो भाषा है, ठीक है, चाहे वो आपकी नेटिव लैंग्वेज हो या फिर कोई अदर लैंग्वेज हो, उसमें आप कितने अच्छे से बात कर सकते हो, कितने अच्छे से आपकी पकड़ है भाषा में। ठीक है, किस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो जब कम्युनिकेशन आता है, ओरल कम्युनिकेशन आता है। राइट, तो ये लिंग्विस्टिकल इंटेलिजेंस के क्या ट्रेड्स है, लक्षण है। जब हमें पता चलता है कि यस, मेरे पास लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, तो उसका मतलब क्या है? आपको रीड करना बहुत पसंद है, लिखना बहुत पसंद है, सुनना बहुत पसंद है, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें। ठीक है, आपको स्पेलिंग्स जो है सबकी बहुत अच्छे से आती है। 90-95% राइट हो जाते हैं आपके स्पेलिंग्स। आपकी मेमोरी जो है जनरल नॉलेज में वो स्मार्ट है। इनमें से कुछ लक्षण हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं सब होना। ठीक है, अगर सब होंगे तो हम इंसान नहीं होंगे, हम मशीन हो जाएंगे। ठीक है, तो इनमें से कुछ लक्षण हैं जो आप में हो सकते हैं, तो आप लिंग्विस्टिकल इंटेलिजेंस हो। देन लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, नंबर और रीजनिंग स्मार्ट। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में क्या होता है? हम कैलकुलेट बहुत अच्छा करते हैं, हमारी रीजंस बहुत अच्छी होती है। रीजनिंग बेसिकली हम हर एक पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हैं और लॉजिकल थिंकिंग को हैंडल कर सकते हैं। अगर आपका मैथमेटिक्स और लॉजिक बहुत स्ट्रांग है, तो आपके लक्षण क्या होंगे? आपकी काउंटिंग बहुत अच्छी होगी, कैलकुलेशन बेसिकली, ऑर्गेनाइज रहोगे आप। ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप सबसे पहले रहोगे लोगों से भी ज़्यादा। स्पेशल इंटेलिजेंस। Intelligence refers to the ancient hunter-gatherer ability to represent the outer world internally in our mind. So spatial is nothing but showing, portraying, ठीक है, पिक्चर्स। तो ये पिक्चर्स कुछ भी हो सकता है, ड्राइंग हो सकता है, स्कल्पचर हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है। राइट, और ये एंशंट टाइम के जो हमारे हंटर गैदरर है, वहाँ से ये रिप्रेजेंट होते आ रहा है, क्योंकि उनके दिमाग में क्या है, ठीक, वो ड्रॉ करके हमें दिखाते थे। अगर आप पुराने ज़माने के वॉल्स देखोगे, दीवार देखोगे, या कुछ सिविलाइजेशंस में जाके आप एनालाइज करोगे, तो वहाँ पे कुछ ड्राइंग्स है जो स्पेशल इंटेलिजेंस के थ्रू उन्होंने बनाए। अब इनके क्या क्या लक्षण हैं? आर्ट, ड्राइंग, स्कल्पटिंग, पेंटिंग, रीडिंग मैप्स, पिक्चर्स, इमेजिन कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, हर एक सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं विजुअली, इमेज को पहचान कर। ठीक है, तो ये सारे उनके लक्षण हैं। बॉडीली कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे हमारे हैंड्स को, हमारे लेग्स को, हमारे पूरे बॉडीज को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, वो इन्होंने बताया है। जो फिजिकली स्ट्रांग रहते हैं, ठीक है, जो फिजिकल टैलेंट्स में माहिर होते हैं, जैसे डांसिंग में। ठीक है, तो ये बॉडीली कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस उनके लिए है। सिंगिंग हो, डांसिंग हो, या फिर कुछ ऐसा आर्ट हो जिनमें आपका बॉडी पूरा इस्तेमाल हो रहा है,
और आपका जो हैंड्स है, फिंगर्स हैं, आर्म्स है, ये सारे अच्छे तरीके से यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस यूज कर सकते हैं। अब इनके क्या लक्षण है? सेंस ऑफ बैलेंस जो है इनका बहुत अच्छा है, फिजिकल बैलेंस और मेंटल बैलेंस बहुत अच्छा रहता है। रिदम को अच्छे से पहचानते हैं, इसलिए जब गणपति में ढोल ताशे बजते हैं तो कुछ लोग डायरेक्टली जाके इतना अच्छा डांस करते हैं, रिदम में डांस करते हैं, जैसे ढोल ताशा बज रहा है वैसे वो डांस अपना स्किल दिखाता है। ग्रेसफुल रहते हैं अपने मूवमेंट्स में। क्लासिकल डांस आपने देखा होगा तो बहुत ग्रेसफुल है, बहुत ही काइंड होता है वो एकदम। गुड हैंड आई कोऑर्डिनेशन, हाथ और आंख का कोऑर्डिनेशन जो है बहुत अच्छा होता है। कम्युनिकेट करते हैं आइडियाज को अपने गेस्चर से, अपने बॉडी मूवमेंट से। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू कंपोज सॉन्ग्स इन म्यूजिक, सिंग एंड प्ले इंस्ट्रूमेंट एंड अप्रिशिएट ऑल काइंड्स ऑफ म्यूजिक। सो बेसिकली जिनको म्यूजिक की नॉलेज है वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। चाहे वो नॉलेज पढ़ के आए, चाहे वो नॉलेज प्रैक्टिस करके आए, या फिर वो एंसेस्ट्रल हो, हमारे जीन्स में हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो बचपन में 3-4 साल से ही बहुत अच्छे से सुर में गाना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके वो जीन्स में है, उनके वो इनर स्किल्स में है। उनको अलग से बेसिक ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है, बट उनको एडवांस ट्रेनिंग की ज़रूरत है अगर उन्होंने अपने आप को तराशा नहीं तो। अब इन लोगों के क्या स्किल्स हो सकते हैं, ट्रेड्स क्या हो सकते हैं, लक्षण क्या हो सकते हैं? साउंड्स के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है, उनको कोई भी आड़ा टेढ़ा साउंड अगर वो प्रोफेशनली जब सुनते हैं तो उन्हें नहीं पसंद। वो साउंड पैटर्न को बहुत अच्छे से जान सकते हैं। ठीक है। गुड सेंस ऑफ पिच एंड रिदम है, रिदम और पिच का बहुत अच्छा सेंस है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ म्यूजिकल नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना जानते हैं। तो ये है आपका म्यूजिकल इंटेलिजेंस। देन इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, यहाँ पे आप एक टीम में कितने अच्छे से काम करते हो, किसी और के साथ एज अ पार्टनर और को पार्टनर कितने अच्छे से काम कर सकते हो। ठीक है। और अगर आप उनके साथ अच्छे से काम कर रहे हो तो आपके लक्षण कुछ और हो सकता है। तो ये लक्षण क्या है? नेगोशिएटिंग। ठीक है, आप नेगोशिएट करने में कुछ बहुत अच्छे हो, आप लोगों की कंपनी एंजॉय करते हो, आप लोगों के साथ रहना बहुत पसंद करते हो, टीम वर्क में बहुत इंटरेस्ट है आपको, और आप लोगों के भावनाओं को समझते हैं और बहुत सेंसिटिव है कि आप ऐसा कुछ नहीं कहेंगे कि उसकी भावनाओं को दुख पहुंचे या फिर उसके मन को ठेस लगे। तो ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है जो एक से ज़्यादा लोग मिलते हैं, कुछ प्लान करते हैं, डिस्कस करते हैं, चाहे ये ऑर्गेनाइजेशन में हो, सोशली हो, या फिर अपने लाइफ में पर्सनली हो। ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, जिस तरीके से इंटरपर्सनल में हम लोगों से बात करते हैं वैसे ही इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में हम खुद से बात करते हैं। हम हमारी जो एबिलिटी है खुद को एक्सेस करने की, समझने की और कम्युनिकेट करने की, हमारे इनर फीलिंग्स को, ये हमारा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। अब अगर आपके पास ये स्किल है तो आप अपने बारे में बहुत अच्छा जानते होंगे, सेल्फ नॉलेज। आप अपने इमोशंस को बहुत डीपली जानते होंगे। आप अपने इंस्टिंक्ट को, गुड इंस्टिंक्ट को फॉलो कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है घर वाले बोलते हैं जहाँ वहाँ जा, XYZ जगह में और कुछ लेकर आ, बट आपको ऐसा लग रहा है कि आज वहाँ पे पुलिस हवलदार रहेंगे तो गाड़ियों के पेपर रेडी नहीं है, टू व्हीलर का पेपर, तो मुझे नहीं जाना चाहिए। तो आप नहीं जाते हो, आपके फिर पिताजी चले जाते हैं और उनको हवलदार पकड़ लेते हैं। तो यह है गुड इंस्टिंक्ट, आपने फॉलो किया क्योंकि आपकी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस जो है बहुत अच्छी है। आप हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहते हो, दुखी नहीं रहते। नेचुरलिस्ट, कुछ लोग नेचर और एनिमल्स के लगाव रहता है, और एनिमल्स और नेचर में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है उनको। उन लोगों के लक्षण क्या क्या हो सकता है? नेचर्स के बेस्ट फ्रेंड होता है वो, सेंसिटिव रहता है इकोलॉजी के मामले में, एनवायरमेंटल और एनिमल अब्यूज से भी बहुत सेंसिटिव है। आप किसी भी एनवायरनमेंट को या एनिमल को उनके सामने तकलीफ दोगे तो वो बहुत ही परेशान हो जाएंगे और बेसिकली आपको अपोज करेंगे। सो फाइनल कंक्लूजन ये है, सबके पास कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस है। किनके, कुछ लोगों के पास कुछ इंटेलिजेंस एकदम स्ट्रांग होता है, कुछ लोगों के इंटेलिजेंस वीक होता है। एक स्टैंडर्ड इंटेलिजेंस हम अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज हमारे इंसान में अलग अलग एबिलिटीज़ है। ठीक है, तो वो अलग अलग एबिलिटीज़ के हिसाब से हमारे इंटेलिजेंस हम
जानते हैं, पहचानते हैं और उन्हें डेवलप करते हैं। थैंक यू सो मच, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप मेकिंग नोट्स। बाय बाय।